राम राम सभी को। कल संजय पिलानी और नरेश काजला ने एक वीडियो डाला कि सतवीर को 13 लाख रुपए इसलिए दिए कि वो हमारे पास आया, गिड़गिड़ाया, रोया, हाथ पैर जोड़े, गोल्ड लोन है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो उसको क्लियर करते हैं कि मैं आपको 2 ऑडियो सुना रहा हूँ अभी। दोनों ऑडियो उन्हीं 13 लाख रुपए की रिगार्डिंग है जो देने के लिए ये आए थे। कौन कौन आए थे उसमें आप आवाज़ भी सुन लेना। रणजीत पंडलावा, जुगल किशोर, दलीप ओड़ा और संजय पिलानी, जो कल रो के वीडियो डाल रहा था, नमक की या किसकी कसम खा रहा था। इस ऑडियो से आप समझ जाओगे कि वो कसम कितनी झूठी है। जो लोग झूठी कस्में खाते हैं, झूठी बातें करते हैं, उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। आगे की बातें इस ऑडियो के बाद में करते हैं। ये डिक्लेरेशन मेरे तक तो ये सब नहीं सतवीर क्योंकि मत बता दिया सतवीर किसी कंडीशन सतवीर मैं कोई बात नहीं की सोच व्यवहारिक सर व्यवहारिक होता ना वो पहले। अरे तो कोई बात नहीं भूल जा यार, तेरे भाई से कोई बात सर करे यार। एक जने का खामियाजा सब थोड़ी भुगतते हैं। वो बात एक जने का खामियाजा सब नहीं भुगतते। दुश्मनी है तो विश्व काट से मैं जनता तो थोड़ी तो मैं जाने में बोखों को 3 किलोमीटर में घर है, मन तो बेरो नहीं 3 देखो सर किलोमीटर आपने कोई दुश्मनी होनी विश्व में नहीं, अपनी इस विषय में अपनी कईयों से दुश्मनी है, ठीक है, मगर वो बाद में निकालेंगे ना। नहीं, अब यार उसको क्या करना बाद में। अपनी मेरी निजी दुश्मनी के चक्कर में मेरे अपने आदमी ने, विनोद ने खूब गालियां दी, खूब बदनाम करा। अब मैं उसे कुछ नहीं कह सकता और कह भी इतना सकता हूँ कि यही उस बहन के लोड़े को मारूंगा। क्षेत्र उसका है, थाना उसका, सब कुछ उसका है और उसे मालूम है मेरे बारे में। मगर नहीं, हाथ जोड़ के और पैर छू के काम करना है, क्यों भाई हमारे ईगो के चक्कर में दूसरे घर बर्बाद हो जाए। ईगो की बात ही खत्म हो गई। नहीं, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा, तो जना तो त्याने तोड़ देता। आपके लिए नहीं बोल रहा बेटा, बस हाथ जोड़ता हूँ मैं, तेरे पैर छूता हूँ ना ना, थोड़ा सा सलूशन निकाल दे बेटा, पंडित है थोड़ा सा सलूशन। बेटा बात सुन बच्चे, वो बात बेटा एक सेकंड वो समझ बेटा, गया मैं आपकी बात। नरेश ने आपसे जो भी बातें कही है उसने बहुत गलत बात कही है, बहुत गलत कही है। अगर मेरे को ये पता होता ना तो मैं आता भी नहीं आपसे रिक्वेस्ट करने, यही आपके मुंह पे कह रहा हूँ। मगर क्या है बच्चे, थोड़ा सा आदमी कह दी बस बद दिमाग की बात अगर कह दी तो बाकी जो आदमी हो रही है तो तारा दुश्मन होगा। इन डबल पीसा चाहिए ये चीजें भी उड़ाई नहीं दुश्मन होगा क्या? अरे सो क्यों बाकी आदमी दुश्मन यार, होगा जब तारा। घराली पर आएगा वो तो मादे तो विश्व बेहतर गंदी की बात उसे यार हैं। अरे आपा राने भाई जी मैं के राने में के बात हुई है हैं। या मैदान हकीकत बताऊं बहन को राने दापड़ दारू पी कि न पीनी चाहिए। हकीकत बताऊं भी टेंशन में खा रहा हूं, कोई अपना पर्सनल सर दुश्मनी है ना अपना। मैं तो जकाऊं भी लाई जनी नहीं आन कहीं रखांगे बेउजू मिलनी है अपना कोई बस। लेकिन वो मैटर है ना वो बिना पी सुलझे बनी सर। अरे तो मत जो बात कह की मतलब बता दे 2 घंटे 4 बजे कुछ भी खे यहाँ को खेरे मतलब कुछ खेणु है या न खेणु है जी वो कुछ भी डिसीजन है तेरो। लेकिन आ चीज है ना अब बिना पीसा कौन सुलझे में ये वो तो ही सिस्टम है। चाहे मन 10 साल बाद में मिलनी, चाहे 40 साल बाद में मिलनी, या मरिया बाद में टावरन मिलनी चाहिए, इको तो ही सुलझे। तो सेठ चढ़ी बात हूँ कोई मतलब ये तो यार एक मैं जिद देखो वाली बात। कोई वजूद जिद की बात ही नहीं नहीं सर, ये तो एक मैं जिद को न कर रहा हूँ, अभी मैं आपने सिर्फ कहा मेरा मैं हक की ईगो को बात नहीं कर ला रहा रहा, हूँ। ये तो आप ईगो को ला रहे हो। मैं सर, सिर्फ बात मेरा हक सुनो, की बात कर रहा हूँ, मैं बात जिद की सुनो, बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपको उन्होंने लो, पर्सनल टॉर्चर करा, आपको पर्सनल टॉर्चर करा, ठीक है, आपको तो टॉर्चर करा है। मेरे घर जाके मेरी वाइफ और लड़के को मारा है, हम तो उस बात को भी बहन की लोड़ी को किनारे रख दिया। कोई बहन का लंडा ऐसा नहीं जो मेरे क्षेत्र में मेरे को उंगली लगा के, मगर इस मसले में मेरे को ठीक है ना। नहीं, अब आपने रिकॉर्डिंग सुन ली होगी। अब संजय पिलानी ने 2 चेक दिखाए कि देखो मैं सतवीर को घर पे जाके चेक देने के लिए गया था और उसने चेक लेने से मना कर दिया और फाड़ दिए। बिल्कुल संजय पिलानी आया था, चेक बुक लेके आया था पूरी, बोला आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे भर लो आप चेक में, 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जितने चाहिए उतने भर लो, उनको बाहर लाओ और हम आपका पैसा दिलाएंगे आप जो मांगोगे। अब ये लोग कह रहे हैं एक तरफ तो कि 10 करोड़ मांग रहा है, 5 करोड़ मांग रहा है। जब मैंने उसके चेक ही फाड़ दिए तो ज़्यादा पैसे मांगने की तो बात ही कहाँ होती है। अगर मेरे को ज़्यादा पैसे चाहिए होते, करोड़ों चाहिए होते, तो उसके चेक क्यों फाड़ता मैं? कौन ऐसा बेवकूफ़ है जो चेक फाड़ेगा? आप समझते होगे। चेक एडवोकेट से सजेशन लेने के बाद में मैंने संजय पिलानी को ये कहा था कि आप स्टाम्प लिख के दो कि मैं नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में सतवीर का पैसा लगा हुआ है, इतना पैसा लगा हुआ है, इसके एवज में मैं इनको ये चेक दे रहा हूँ, ये चेक का पैसा मैं इतने महीने में इनको वापस लौटा दूंगा।
जब मैंने इनसे ये लिखने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया साहब साहब कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो आप वो नहीं लिख सकते, आप ये लिखो संजय पिलानी। भाई जब संजय पिलानी को मैंने कोई पैसा दिया ही नहीं तो उससे चेक किस एवज में लूँगा, आप मेरे को ये बताओ। आप किसी को पैसा दोगे उसके एवज में चेक लोगे। कल को संजय पिलानी मेरे को बोलता कि भाई साहब आपने मेरे को कब पैसा दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पे संजय पिलानी मैंने कोर्ट में गया, संजय पिलानी का चेक लेके आया, मैंने बैंक में लगाया, डिसऑनर हो गया, कोर्ट में गया, कोर्ट में जाऊंगा, संजय पिलानी वहाँ आएगा, बोलेगा साहब इसने मेरे को कोई पैसा ही नहीं दिया, मेरा तो चेक खो गया था, मेरा तो चेक चोरी हो गया था, या वो बैंक से ब्लॉक करा देता। तो मैं क्या करता उस चेक का, मैं उस चेक को लेके लड़ता रहता। फिर जब पहले यहाँ इनसे लड़ रहा हूँ चोरों से, फिर संजय पिलानी से चेक को लेके लड़ता। तो मैंने उनसे यही डिमांड रखी थी कि साहब आप स्टाम्प पे लिख के दो कि इनका पैसा नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में इतना पैसा लगा हुआ है, इसके एवज में हम ये चेक दे रहे हैं इनको, ताकि कल को वो मना नहीं कर सकते। ये लिखने से मना कर दिया तो भी क्यों लें हम किसी का चेक। किसी का चेक लेने का मतलब क्या। और यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर ये लोग आपके पास आते हैं चेक देने की बात करते हैं तो आप वो पूरी चीज़ रिटर्न में स्टाम्प पे लिखवा के लोगे कि आपने इन लोगों को कोई पैसा नहीं दिया, आपने कंपनी के खाते में डाला है पैसा। तो ये पैसा अगर ये चेक देंगे, कल को आपको चेक के लिए मना कर देंगे, तो उसके लिए एक स्टाम्प होना बहुत ज़रूरी है चेक के साथ में, जिसमें लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि हमने नेक्सा एवरग्रीन कंपनी में ये पैसा लगाया था, जिसके एवज में ये चेक नंबर हमें दिया जा रहा है। ये पैसा ये जो भी बाहर आके देंगे या किस डेट को देंगे वो डेट डल जाएगी। अगर ये पैसा नहीं देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। इस हिसाब से मैंने भी इनको लिखने के लिए कहा था, इन्होंने मना कर दिया। और मैं आपको भी यही सजेशन दे रहा हूँ। रही बात की जुगल किशोर का चेक, तो जुगल किशोर का चेक क्यों ले, वो दिल्ली का आदमी है। आप 6 साल 7 साल तक तामील नहीं करा पाओगे चेक के केस की। आप अभी नेक्सा में भाग रहे हो पैसे के लिए, फिर जुगल किशोर के पीछे भागोगे। और अगर कल को रणवीर सुभाष बाहर आ भी जाते हैं तो रणवीर सुभाष आपको पैसा क्यों देंगे, वो बोलेंगे जुगल किशोर का चेक है उससे लो आप। भाई हमको थोड़ी दिया है पैसा, चेक जुगल किशोर का है, हमसे तो राजीनामा हो गया और वो मिलेंगे ही नहीं। पहली बात, आपको मिल भी गए तो यही बात बोलेंगे आपको, तो आप वहाँ भी कोर्ट के चक्कर काटोगे, इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाओगे। इससे बढ़िया जो भी अपनी रिटर्न कार्रवाई करो वो मजबूती से करो। आज ये नहीं है कि आप किसी भी दबाव में आके कार्रवाई करो। हमारे साथ ये कहते हैं साथ आने की से फ़ायदा बताओ। हमारे साथी दशरथ सिंह जी तंवर जो हैं वो आज हमारे साथ आए थे, उन्होंने एडवोकेट किया था। उन्हीं की जो अपलाइन है, लीडर है, उसने अपना चेक दिया है, स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके दी है, ये रिजल्ट मिला है। ये क्यों देने चालू किया है, क्योंकि ये हमारे साथ आए इसलिए उनको देना चालू किया है। तो सभी लोग अपनी कार्रवाई मजबूत करें। जिन्होंने स्टाम्प पे लिख के इनको दे दिया है पहले से, जिनको चेक नहीं मिला है या बिना चेक मिले बिना स्टाम्प मिले जिनसे शपथ पत्र ले लें, वो अपने शपथ पत्र वापस लें। और अगर ये नहीं देते हैं तो अपना वकील खड़ा करें कोर्ट में, वो शपथ पत्र आपका वापस निकलवाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और आपको कार्रवाई करोगे तो आपको मिलेगा जैसे दशरथ जी को मिला, जैसे जसवंत जी को मिला। ये कह रहे हैं ना सतवीर के साथ जाने का क्या फ़ायदा हुआ। जसवंत जी को 5 लाख रुपए मिल गए, उनको दशरथ सिंह जी को कल ही नरेश काजला, संजय पिलानी, रुगाराम, ये एक वो मास्टर है कन्नीराम मास्टर, ये सब जाके उनके अपलाइन के द्वारा उनको चेक दिलाया गया है, उनको स्टाम्प दिलाया गया है। 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पढ़ी की गई है बाकायदा कि भाई हम इनका पैसा देने की जिम्मेदारी लेते हैं, इनका जो भी पैसा है वो हम लौटाएंगे। प्लस उनको 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम दिया है, चेक के अंदर जितना भी टाइम दिया है नोटरी करवा के पूरा कोर्ट में लिखा पढ़ी हुई है। तो साथ आने का फ़ायदा हो रहा है, ये ऐसी बात नहीं है। जबकि पहले आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था। सभी से यही निवेदन है कि अपनी कार्रवाई मजबूत करें ताकि आपको भी फ़ायदा मिल सके और अपना पैसा निकल सके। धन्यवाद।